फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज फिजिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिजिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में। वर्क होता है कार्य, एनर्जी होती है ऊर्जा और पावर होती है शक्ति। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ में एक कंसेप्ट और आता है हीट का कंसेप्ट, वो भी हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो फिजिक्स की क्लास रहेगी और जनरल साइंस की क्लास है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट, सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क का मतलब होता है कार्य। पहले वर्क के बारे में बताता हूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन किसका फॉर्मूला है? वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होगा? वर्क का फॉर्मूला होगा। याद रखना आप हमेशा कि वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। अगर आपको बल पता है, विस्थापन पता है, तो आपको वर्क पता है। अगर आपको बल नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं बल क्या होता है। फोर्स है वो, उसका डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी वस्तु के ऊपर धक्का लगाओगे या उस वस्तु को खींचोगे, किसी भी वस्तु को पुश करोगे या पुल करोगे, वह क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। बल की डेफिनेशन, बल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। बल का जो फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान। मास को क्या कहते हैं हिंदी में? द्रव्यमान कहते हैं। और एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आपको समझ में आ जाएगा ये कंसेप्ट, बिल्कुल आप ध्यान से देखते जाइए। जो बल है, बल का जो फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को कहते हैं द्रव्यमान और एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। द्रव्यमान का फार्मूला मास, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास, और त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये होता है बल का फॉर्मूला। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा होगा आपको? बल का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और वर्क का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं जो द्रव्यमान है, त्वरण है, वो क्या चीज होती है? द्रव्यमान का मतलब होता है जो वस्तु जितनी मटेरियल से बनी है। ये चौक है मेरे हाथ में, ये चौक जितनी मटेरियल से बना है वो उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है, मास है, जितनी मटेरियल से बना है। एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान होता है मास और भार क्या होता है? वेट। द्रव्यमान होता है मास और भार क्या होता है? वेट होता है। अलग अलग चीजें हैं दोनों। मान लो इस चाक का जो वेट है वो कितना ग्राम है? 5 ग्राम है। वेट का मतलब वेट तो चेंज होता रहता है। जैसे कोई व्यक्ति का धरती के ऊपर वेट है, जैसे मान लो मेरी बॉडी का वेट 60 किलोग्राम है, तो मैं चंद्रमा पे कितने किलोग्राम का हो जाऊंगा? मैं चंद्रमा पे 1/6 क्या हो जाऊंगा? कम हो जाऊंगा। तो चंद्रमा पे अगर मुझे ले जाया जाएगा या मैं जाऊंगा तो चंद्रमा के ऊपर क्या हो जाएगा? मेरी बॉडी का वेट है वो 60 का सिर्फ 60 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो मेरे कितना वेट हो जाएगा मेरा? 10 किलोग्राम मेरी बॉडी का वेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम की बॉडी हो जाएगी मेरी, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। तो जो वेट है, जो भार है, वो कम ज्यादा होता रहता है। भार है वो क्या होता रहता है? कम ज्यादा होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा। और द्रव्यमान होता है ना, वो कभी भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास इज कांस्टेंट, मास कभी भी नहीं बदलता। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या आपको पता चल गया होगा। जो वस्तु जितनी मटेरियल से बनी है, जो जितनी मटेरियल से बना है, वो उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। वो उस वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण क्या चीज है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिए। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेग में परिवर्तन, वेग होता है अंग्रेजी में वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एक प्रकार से स्पीड बोल सकते हो आप। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना शुरू किया वर्क। वर्क का फॉर्मूला आता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बल है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर होगी? मास गुणा एक्सेलरेशन। मास मैंने आपको बता दिया। मास की ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम होती है, याद रखना। ऐसा यूनिट होती है इंटरनेशनल यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई क्या होगी? मास की किलोग्राम होगी। और एक्सेलरेशन मैं आपको बता रहा हूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है त्वरण का वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय। अब आप सोच रहे हो ये वेग क्या होता है? चलो वेग भी बता देते हैं। वेग होता है अंग्रेजी में वेलोसिटी, और इसका जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी वस्तु यहां है
और उसको उठा के यहाँ रख दिया तो वो क्या हो गया, उस वस्तु का विस्थापन हो गया, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया। कोई वस्तु को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया तो उस वस्तु का क्या हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके अंदर विस्थापन आ गया। क्लियर होगी बातें। विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और समय की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट सेकंड होती है। विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अब हम बात करते हैं वेग के बारे में, आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड जिसको कहते हैं हिंदी में चाल, स्पीड को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी डिवाइड बाई समय। वही सेम है, दूरी की यूनिट क्या होगी, मीटर, और समय की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेग की यूनिट है। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, वेग की। तो वेग आपको समझ में आ गया। जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के अकॉर्डिंग, जब वेग में परिवर्तन होगा समय के हिसाब से, मतलब स्पीड बदलेगी समय के हिसाब से, तो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो आपको त्वरण समझ में आ गया, द्रव्यमान समझ में आ गया, और इन दोनों को मिला के क्या बनता है, बल बनता है। क्या बनता है, बल, फोर्स बनता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं वर्क के अंदर। किसके अंदर बात कर रहा हूं, वर्क के अंदर। और बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, याद रखना, बल की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, याद रखना। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, और त्वरण की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाल लेते हैं त्वरण की यूनिट। जैसे वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और सेकंड एक समय और हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा आपके लिए कि आपको मीटर पर सेकंड कैसे निकलेगी, यूनिट कैसे निकलेगी, इसकी एक स्पेशल क्लास आएगी आपके लिए। आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फिजिक्स का जो कांसेप्ट चल रहा है वर्क एनर्जी एंड पावर का, इसके ऊपर फोकस करें। ये जो चीजें स्पेशल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे निकलेगी, क्या नहीं निकलेगी। जनरली आप याद रख सकते हो कि बल की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन होगी, और द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, और त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब हम बात करते हैं आगे, तो वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। चलो वर्क के बारे में बात करते हैं। तो फिर वर्क का जो कांसेप्ट है वो देखिए ध्यान से। अभी वर्क के बारे में पढ़ रहे हैं हम। वर्क का जो कांसेप्ट है इसके अंदर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया। यहां तक आपको समझ में आ गया, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट वर्क का कांसेप्ट है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। विस्थापन की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो न्यूटन मीटर। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, वर्क एनर्जी और हीट। वर्क एनर्जी और हीट। वर्क को कहते हैं कार्य, काम, एनर्जी ऊर्जा, हीट ऊष्मा। इन तीनों की ऐसा यूनिट होती है जूल। याद रखना, वर्क एनर्जी हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल। जूल याद रखना, जूल। तो जो न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। समझ में आया। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। और जो एक जूल है वो किसके बराबर होगा, एक जूल बराबर होगा एक न्यूटन, एक मीटर के बराबर होगा। वर्क की ऐसा यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, जूल निकल के आ जाएगी। आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, वर्क हो गया, आपको समझ में आ गया वर्क क्या होता है। वर्क की यूनिट क्या होगी, वर्क की यूनिट होगी जूल, न्यूटन, मीटर, ऐसा यूनिट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी का सेम टू सेम फॉर्मूला होगा, सेम वर्क वाला फॉर्मूला होगा। एनर्जी की भी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। वर्क की जो यूनिट है वो एनर्जी होगी, एनर्जी की होगी। और हीट होती है उष्मा, उष्मा की भी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। इसके बारे में, हीट के बारे में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हीट का मतलब होता है टेम्परेचर, एक प्रकार से उष्मा बोल सकते हो, गर्म होना। किसी वस्तु का टेम्परेचर हीट होती है, हीट बोल सकते हो आप जनरली। टेम्परेचर अलग है, वैसे हीट अलग है, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग इसकी कंपेरिजन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है द कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। द कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब हम बात करते हैं जो एक जूल है, एक जूल, जूल क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है। एक जूल है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। याद रखना आप हमेशा। ये अर्ग क्या है, अब आप सोच रहे हो ये अर्ग कहां से आ गया। अर्ग के बारे में बताता हूं आपको। अर्ग है वो वर्क की ऐसा यूनिट नहीं है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है। अर्ग क्या है, वर्क की सीजीएस यूनिट है। अर्ग क्या है, वर्क की सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब होता है छोटी यूनिट। स्पेशल यूनिट का कंसेप्ट आएगा इंटरनेशनल यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। इसका जो स्पेशल कंसेप्ट आएगा, आप इतने इस पे फोकस करें कि वर्क एनर्जी हीट है क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर क्या है। वर्क एनर्जी मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या बताइए, मैंने आपको न्यूटन बताई है। बल की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। लेकिन बल की सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन होगी। क्या होगी, बल का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होगा, छोटी यूनिट। न्यूटन से छोटी यूनिट कौन सी होती है, डाइन। याद रखना, डाइन यूनिट होगी बल की सीजीएस यूनिट। और विस्थापन की क्या है, मीटर है, तो इसमें क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डाइन सेंटीमीटर अर्ग के बराबर होता है। डाइन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, अर्ग के बराबर होता है। तो एनर्जी की
यूनिट क्या आ गई और वर्क यूनिट क्या आ गई सी जिसमें अर्ग होगी, तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। आपको वर्क एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप्स हैं? एनर्जी के 2 टाइप्स होते हैं, वैसे 2 टाइप्स होते हैं, वैसे फंक्शनली 3 टाइप बोल सकते हो आप, जैसे ध्यान से सुनिए। एनर्जी के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब, गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो वस्तु गति में है, जो वस्तु चल रही है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। जैसे वाहन दौड़ रहे हैं, सड़क पे जो साधन चल रहे हैं, पानी बह रहा है, तो वो सब चीजों में पशु पक्षी उड़ रहे हैं, या कोई व्यक्ति एथलेटिक्स है, वो कोई व्यक्ति धावक है, वो दौड़ रहा है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा, जो वस्तु एक जगह रखी हुई है, जैसे बुक मेज के ऊपर रखी गई है, पुस्तक है वो मेज के ऊपर रखी गई है, चौक मेरे हाथ में है, तो सबके अंदर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, वो एक जगह रेस्ट में है, रुकी हुई है, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो जो हाफ mv² है, m का मतलब होगा मास, m का मतलब क्या है? मास, द्रव्यमान, और v क्या होती है? वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, बस इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। ज्यादा पढ़ोगे तो आपका लेवल अप हो जाएगा, वो अप लेवल आपके एग्जाम में नहीं आता, आईआईटी पीयूटी नीट्स में पूछ जाते हैं वो चीजें। तो मास एंड वेलोसिटी होगा हाफ mv², याद रखना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, मास ग्रेविटी हाइट। m का मतलब होगा मास और g का मतलब होता है ग्रेविटी और h का मतलब होता है हाइट, मास ग्रेविटी हाइट। ये किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का। मास होता है द्रव्यमान और ग्रेविटी होती है गुरुत्व और हाइट होती है ऊंचाई। mgh का मतलब जो वस्तु रेस्ट में है, जो वस्तु एक जगह रुकी हुई है, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? पोटेंशियल एनर्जी है। आपको मास ग्रेविटी हाइट समझ में आया? आपको मास ग्रेविटी हाइट समझ में आ गया? मास क्या होता है? द्रव्यमान, और ग्रेविटी होता है गुरुत्व, और हाइट होती है ऊंचाई। हाइट क्या होती है? ऊंचाई होती है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक कंसेप्ट? ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसके टाइप है? एनर्जी के प्रकार हैं, ऊर्जा के प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में मिल जाती है तो क्या बनती है? यांत्रिक ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला दो तो क्या बनेगी? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाएगा इसको। आपको एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं पावर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पावर के बारे में पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी दोनों हो गए। अब बात करेंगे पावर क्या होती है। पावर होती है शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या? पावर को क्या कहते हैं? हिंदी में शक्ति कहते हैं। पावर का जो क्या होगा? शक्ति होगा। पावर का फॉर्मूला याद रखना है आपको। पावर का फॉर्मूला होता है काम बटे समय, काम डिवाइड बाय समय, वर्क अपॉन टाइम। किसका फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? काम बटे समय, वर्क अपॉन टाइम। याद रखना है आपको हमेशा के लिए। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम हो गया। वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। एसआई यूनिट की बात की जा रही है, इंटरनेशनल यूनिट। सीजीएस यूनिट की बात नहीं कर रहा। सीजीएस यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी? वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन होती है वर्क की सीजीएस यूनिट है। और टाइम की क्या होती है? टाइम की हमेशा सेम रहेगी, सेकंड सेकंड सेकंड, सब में सेम रहेगी। टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। घंटा वगैरह, मिनट वगैरह मत बना देना। हर एक में क्या लगेगी? सेकंड ही लगेगी। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, काम बटे समय। फॉर्मूला हो गया जूल पर सेकंड। ये हो गया पावर का फॉर्मूला। अब बात करते हैं पावर की एसआई यूनिट क्या होगी। जो पावर की एसआई यूनिट होगी वो होगी वाट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। आपने सुना होगा वाट पावर की एसआई यूनिट है। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 लाख वाट होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 लाख वाट होते हैं। और एक जो हॉर्स पावर होती है, एक जो घोड़े की शक्ति होती है, वो कितनी होती है? 746 वाट होती है। कितनी होती है? एक असल शक्ति कितने वाट होती है? 746 वाट होती है। रिमाइंड कर देता हूँ, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं।
एक मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट 10 लाख वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर, एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? 746 वाट होती है। और ये जो पावर की एसआई यूनिट है वो क्या होती है? वाट होती है। आपको वर्क एनर्जी एंड पावर का कांसेप्ट कैसा लगा? और ये जो वाट के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था पावर के बारे में, वो उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स वाट। कौन था? जेम्स वाट वैज्ञानिक ने पावर के बारे में बताया था। जेम्स वाट वैज्ञानिक ने किसके बारे में बताया था? पावर के बारे में जेम्स वाट ने बताया था। और भाप का इंजन बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो कौन था? जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था। तो ये वर्क एनर्जी एंड पावर का कंसेप्ट फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट था। आगे हम उसकी नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।